हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। आज हम केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट 5 में फार्मल चार्ज पर डिस्कस करने वाले हैं और इसको हम आपको बेहद इजी ट्रिक से सिखाने की कोशिश करेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, हम देखते हैं फार्मल चार्ज है क्या। तो फार्मल चार्ज आपको हम ये सोच कर बता रहे हैं कि आप सबको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता ही होगा, क्योंकि ये क्लास 9th में ही है। लेकिन दोस्तों, जो नए आए हुए हैं उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कोई भी एटम जो मॉलिक्यूल में फॉर्मेशन करता है तो उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन वो कंप्लीट करना चाहेगा। यदि उसमें उसके वैलेंस सेल में 8 से अधिक है तो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके कंप्लीट करेगा। अगर उस वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वह दूसरे से इलेक्ट्रॉन को लेकर वो कंप्लीट करेगा। जैसे हम आपको पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेट बांड और कोवैलेंट बांड जब बता रहे थे उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किए थे कि या तो कोवैलेंट बांड के थ्रू से शेयर से अपना ऑक्टेट पूरा करे या कोऑर्डिनेट बांड के थ्रू अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करे। इसको लुईस ऑक्टेट को रूल भी बोलते हैं। तो देखो दोस्तों, हम अब फार्मल चार्ज पर चलते हैं। फार्मल चार्ज है क्या दोस्तों? फार्मल चार्ज जो है, इट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन of an isolated gaseous atom and total number of electron present if atom involved in molecule bonding and non-bonding। दोस्तों, इसका मीनिंग समझो कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए किसी भी एटम का। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का न्यूट्रल एटम में, जो न्यूट्रल गैसेस एटम पर जब वह एटम मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो दोस्तों उस समय आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए उसका। उसमें हम जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें, जब वही एटम आपका इन्वॉल्व कहाँ पे, मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व हो तो उस समय उसके पास कितने बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उसके प्रेजेंट हैं, उसमें बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं, उसी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे ये फार्मल चार्ज पता चल जाएगा। तो दोस्तों, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको पहले थोड़ा सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर आईडी दे दूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या? तो कोई भी, जैसे हम कार्बन मान लें, ये न्यूट्रल गैसेस एटम में, आइसोलेटेड एटम में है, तो कार्बन को हम जब लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, तो देखो हम केवल यहाँ पर वैलेंस सेल को दिखाए हुए हैं और वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको हम केवल रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो देखो आप कैसे करेंगे। अगर हमारा पहले तो वैलेंस सेल देखो क्या होता है, जो हमारा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जाता है उसको वैलेंस सेल बोलते हैं। और उस सेल में जितने सब सेल होंगे, सब सेल मतलब आपका S, P, D, F, जितने सब सेल होंगे उस सब सेल में जितने होंगे इलेक्ट्रॉन को उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जैसे देखो इसमें दोस्तों कार्बन के वैलेंस सेल क्या है, 2 है, और उस 2 में कितने सब सेल हैं, S और P सब सेल हैं। तो उस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं? 4 इलेक्ट्रॉन हुए तो इसका मतलब कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 4 हुआ। ऐसे देखो दोस्तों, नाइट्रोजन का देखो 2s2 2p3 है तो इसका वैलेंस सेल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 5 हुआ। ऐसे कार्बन का, ऑक्सीजन का 6 हो गया और फ्लोरीन का 7 हो गया। तो दोस्तों, ये तो हो गया जब हमारा ये आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम में थे उस समय का। अब यही सारे एटम, यही कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, जब ये मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, उस मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व होने पर जो इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, उसी में हम जब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वह हमारा फार्मल चार्ज होता है। दोस्तों, बेहद ईजी है, हम आपको थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे हम देखो दोस्तों, यहाँ पर पीएच 4 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। अगर हम आपसे पूछें हाइड्रोजन पर और फास्फोरस पर फार्मल चार्ज क्या है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे? और जैसे हम आपको पीछे बताएं वैसे आपको करना है। अब फार्मल चार्ज फास्फोरस तो निकालना है। और फास्फोरस देखो, आपको पता होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कब, जब ये मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व नहीं था। तो उस समय देखो नाइट्रोजन के ग्रुप में कौन सा आते हैं, फास्फोरस नाइट्रोजन के ग्रुप में आते हैं। तो नाइट्रोजन ग्रुप मतलब इसका नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही फास्फोरस होगा, मतलब इसके भी कितने हो गए, 5 हो गए। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लिख लिए 5 हो गए। और दोस्तों, जब ये अब मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व हो गया तो इन्वॉल्व किससे हुआ, हाइड्रोजन से, 4 हाइड्रोजन से। एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन का हो यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन और एक फास्फोरस का होगा। मतलब इसका मीन्स कि फास्फोरस 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्डेड है। तो मतलब, और नॉन बॉन्डिंग तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हुए यहाँ पर है, तो 4 यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा बचा क्या, +1। तो इस पर फार्मल चार्ज कितना हो गया दोस्तों, इस पर +1 फास्फोरस पर हो गया।
अगर हम दोस्तों देखें हाइड्रोजन पर चेक करें, अगर हम चेक किए हाइड्रोजन कितने हमारा निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब देखो दोस्तों, हाइड्रोजन को आप बता देते हैं कि वह हाइड्रोजन हमेशा 2 अपना कंप्लीट करना चाहता है, क्योंकि उसके पास 1s2 केवल 1 ही सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसमें होती है। तो देखो अब यहाँ पर क्या करेगा हाइड्रोजन कि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किए हुए हैं हम 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। इसका मतलब कि जितने भी हाइड्रोजन हैं इस pH4 में, जितने भी हाइड्रोजन हैं सब पर क्या है फार्मल चार्ज दोस्तों 0 है, सब पर फार्मल चार्ज 0 है दोस्तों। हम अब आगे एग्जाम्पल को अब डिस्कस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम पूछे इसमें जो सी ट्रिपल बॉन्ड एन और एच से जुड़ा है, इसमें हम पूछे आपका नाइट्रोजन पर दोस्तों बता दो नाइट्रोजन पर कितने फार्मल चार्ज होंगे, तो आप कैसे निकालेंगे फार्मल चार्ज नाइट्रोजन का। तो आपको पता होगा नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 है, तो इसको आप 5 लिख सकते हैं इसे, और माइनस। अब देखो जो जितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में, जब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व होगा तो नाइट्रोजन जैसे इसमें आया उसके पास 3 कार्बन से, वो जो 3 डबल ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से बनाया हुआ है और 1 हाइड्रोजन से, इसका मतलब 4 बॉन्ड से ये बॉन्डेड है, 4 बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन, और 1 बॉन्ड ट्रू ट्रांस से शेयर्स बनते हैं। तो एक में 1 इलेक्ट्रॉन इसका नाइट्रोजन होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इस शेयर में चला गया इसका। तो 5 माइनस 4 करेंगे तो कितना आया +1, फार्मल चार्ज का कितना आया +1 हो गया, इसमें फार्मल चार्ज नाइट्रोजन का +1 हो गया। और दोस्तों अगर हम इसमें देखें, अगर हम ऑक्सीजन का कहें, इस वाले सेकंड मॉलिक्यूल जो आपका है सेकंड मॉलिक्यूल, हम पूछे ऑक्सीजन का फार्मल चार्ज निकाल दो दोस्तों आप, तो आपको तुरंत निकालेंगे कैसे फार्मल चार्ज। आप एकदम बेहद ही सिंपल ट्रिक आपको बता चुके हैं कि ऑक्सीजन को वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं, 6 कर लो। अब माइनस कितने बॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर कितने 3 बॉन्ड को बना है, 2 कार्बन से बने हुए हैं और 1 हाइड्रोजन पर बना हुआ है। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक में तो एक बॉन्ड में 1 ऑक्सीजन होगा और 1 कार्बन होगा इस डबल बॉन्ड में, तो मतलब इस 2 बॉन्ड जो डबल बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे उसमें ऑक्सीजन के 2 हो गए और उस हाइड्रोजन में 1 हो गए, तो मतलब 3 तो आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के, और एक जो लोन पेयर यहाँ पर है वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हुए, कितने हुए 3 2 5, यहाँ पर 3 2 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा +1 ही, मतलब इसका मतलब ऑक्सीजन पर भी फार्मल चार्ज कोई पूछे कितना होगा +1 होगा दोस्तों। और हम आगे देखते हैं अब इस पर, इन केस नाइट्रोजन पर देखते हैं, इस नाइट्रोजन पर कोई पूछे आपसे फार्मल चार्ज क्या है दोस्तों, अब आपको पता है तुरंत निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, नाइट्रोजन पर वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। तो अब देखो बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से बना हुआ है, 2 डबल बॉन्ड बना हुआ है, मतलब नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें शेयर हैं और 2 यहाँ पर एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर ऊपर है, तो इसका मतलब 2 2 4 2 6 -6 कर देंगे, तो बचा यहाँ पर क्या -1 दोस्तों, -1 हो गया। नाइट्रोजन में कितना फार्मल चार्ज हुआ हमारा -1 हो गया। दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो हम कुछ 1-2 एग्जाम्पल और आपसे डिस्कस कर ले रहे हैं, तो आप इसको आप अच्छे से बता देना। देखो यहाँ पर हम यहाँ पर आपको फार्मल्डिहाइड को मॉलिक्यूल फार्मल्डिहाइड ले ले रहे हैं, तो इस फार्मल्डिहाइड में आपको बताना है कि एक एक एटम पर जो जो आपका सर्कल में दिखाई दे रहा है, इस ऑक्सीजन पर, इस हाइड्रोजन पर और यहाँ कार्बन पर कितने फार्मल चार्ज प्रेजेंट है। तो आप बेहद ही जो आपको ट्रिक बताए हुए हैं उसी ट्रिक को आप फॉलो करना, क्योंकि फार्मल चार्ज निकालने के और भी तरीके हैं, तो जैसा कि हम आपको बताए हुए हैं उसी को फॉलो करना। देखो इस ऑक्सीजन पर हम निकाल रहे हैं, पहले इस ऑक्सीजन पर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन पर पहले देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपको पता है 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर देखो बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड कितने हैं, यहाँ पर तो 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके और 4 जो यहाँ पर मतलब 2 लोन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड है, मतलब 6 - 6 कितने यहाँ पर आ गए 0। इस ऑक्सीजन पर 0 फार्मल चार्ज हो गया, इस पर 0 फार्मल चार्ज हो गया। अब देखते हैं हम हाइड्रोजन का, इस पर फार्मल चार्ज निकालने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोजन में देखो हाइड्रोजन को वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होते हैं, और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि वहाँ एक ही बॉन्ड शेयर किया हुआ है, तो 1 - 1 = 0, ये भी कितना फार्मल चार्ज इस पर भी 0 आ गया। अब हम इस कार्बन पर देख रहे हैं दोस्तों क्या होगा, तो कार्बन देखेंगे, यहाँ कार्बन पर हम देख ले रहे हैं क्या है,
तो कार्बन वैलेंस के इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं दोस्तों। अब माइनस करेंगे, कितने में से करेंगे, अब कितने उसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डेड तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं कार्बन पर, बॉन्डेड कितने हैं, 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब यहाँ पर इसके 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो कितने हो गए, 4 - 4 0। यहाँ पर कितना फार्मल चार्ज हुआ दोस्तों, 0 हो गया। तो दोस्तों हम देखते हैं अपना लास्ट एग्जाम्पल को। तो इसमें देखो, इस मॉलिक्यूल में हम इस नाइट्रोजन पर निकालने की कोशिश करेंगे और इस नाइट्रोजन पर और इस ऑक्सीजन पर। तो चलते हैं, निकालते हैं फर्स्ट नाइट्रोजन पर क्या आ रहा है फार्मल चार्ज हमारा। तो पहले देखो, नाइट्रोजन में पता है 5 होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बॉन्डेड यहाँ पर 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 2 नॉन बॉन्डेड लोन पेयर हैं। तो कितने, 2 लोन पेयर मतलब 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मतलब 5 - 6 करेंगे तो कितना होगा, -1 होगा। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर नीचे रिप्रेजेंट भी किया गया है कि नाइट्रोजन पर -1 फार्मल चार्ज है। और इस नाइट्रोजन को देख लेते हैं, इस नाइट्रोजन पर कितना फार्मल चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 5 आपको पता है फार्मल चार्ज का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के एटम पे। और माइनस क्या करेंगे, देखो 4 बॉन्ड 2 ऑक्सीजन से बनाया हुआ है और 2 नाइट्रोजन से बनाए हुए हैं। तो कितने गए, 4 माइनस कर देंगे, उसमें से कितना गया, +1 इस पर हो गया दोस्तों। और अब हम इस ऑक्सीजन पर अगर देखना चाहें, इस ऑक्सीजन पर देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और -2 बॉन्डेड हो गए और 4 नॉन बॉन्डेड हो गए। मतलब 6 माइनस करेंगे तो उसका 0 हो जाएगा। तो मतलब इस पर 0 फार्मल चार्ज है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।